आज हम पढ़ने वाले हैं द डेंजर ऑफ शॉर्टकट्स। जो शॉर्टकट्स होते हैं वो हमें क्यों अपीलिंग लगते हैं। हर फील्ड में अगर आप देखो, मेरे साथ पर्सनल लाइफ में तो बहुत हुआ है। बचपन से जब आपके अंदर उतनी गहराई नहीं होती है या आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हो या आप कोई चीज़ को गहरे या रिसर्च आप नहीं करना चाहते हो, तो आपकी खुद की अथॉरिटी को क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। और मेरे साथ बचपन में ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हुए, करियर हो चाहे फिनेंशियल स्ट्रगल हो। मोस्टली मैंने सोसाइटी में देखा है अपनी या आसपास के लोगों में, हर जगह ये सारी चीज़ें उनके साथ भी ऐसी हुई हैं बिकॉज ऑफ दे आर विक्टिम ऑफ टेकिंग शॉर्टकट्स। तो आज की जो स्टोरी है, क्यों जो शॉर्टकट है वो हमें अपीलिंग लगता है, बहुत ही लुभावना लगता है और हम सोचते हैं ऐसा, हमें भ्रम होता है, हमें ऐसा एक इल्यूजन एंड डाउट होता है एक्चुअली कि इससे हमें चीज़ें जल्दी प्राप्त हो जाएंगी, बट होता हमेशा उल्टा ही है। क्योंकि हम एक्चुअली जो पेन है उसको अवॉइड करना चाहते हैं एंड जो एफर्ट है उससे बचना चाहते हैं। तो आज की स्टोरी है फ्यू स्टोरीज मेक यू विंस एज मच एज दैट ऑफ द डोनर पार्टी। तो आज की स्टोरी है एक डोनर पार्टी की। एक डोनर पार्टी है जो कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली है। 87 पीपल लेड बाय द डोनर पार्टी फैमिली लेफ्ट स्प्रिंगफील्ड। तो 87 लोग हैं इस फैमिली में, जो कि स्प्रिंगफील्ड नाम की जगह है कोई अमेरिका में। वहाँ से ये लोग रवाना होते हैं फॉर कैलिफोर्निया इन 1846। 1846 में कैलिफोर्निया की तरफ ये रवाना होते हैं और अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। विच वॉज देन सीमिंगली अ वर्ल्ड अवे बट हेल्ड द प्रॉमिस ऑफ रिचेस एंड अ न्यू बिगनिंग। पहले तो शुरुआत में लगता है उन्हें सीमिंगली अ वर्ल्ड अवे बिकॉज ये बहुत ही दूर है। कैलिफोर्निया और स्प्रिंगफील्ड की डिस्टेंस अराउंड 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा आई थिंक है। तो ये क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि वहाँ पे जाके ये अमीर हो जाएंगे और एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। चूँकि यहाँ स्प्रिंगफील्ड में बहुत ही ज़्यादा रहने खाने की दिक्कत है, गरीबी ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, इसलिए वो अपनी यात्रा को वहाँ ले जाना चाहते हैं। द जर्नी वॉज ग्रूलिंग एंड रिस्की इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स। तो इनकी जो यात्रा है बहुत ही ख़तरनाक थी, बहुत ही रिस्की थी। टेकिंग सेवरल मंथ्स एंड अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ अटैक फ्रॉम नेटिव अमेरिकन्स, डिसीज़ एंड नास्टी वेदर्स। बहुत सारे खतरे हैं इनकी यात्रा में, जैसे जो अटैक था नेटिव अमेरिकन्स का जो खतरा था, डिसीज़ेस हो सकते थे एंड सबसे बड़ा नास्टी वेदर की जो मौसम है उसका सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि विंटर्स हैं एंड समर स्कॉर्चिंग हीट से इन्हें गुजरना पड़ता। हाफ वे थ्रू द ट्रिप द डोनर्स एग्जॉस्टेड फ्रॉम मंथ्स ऑन द ट्रेल। तो जैसे ही ये आधी दूरी तय करते हैं और थक हार के अपनी यात्रा को पूरी कर ही रहे होते हैं कि टुक द एडवाइस ऑफ एन ओहियो एक्सप्लोरर नेम्ड लैंसफोर्ड हेस्टिंग। तो उन्हें एक बंदा मिलता है लैंसफोर्ड हेस्टिंग नाम का, जो इन्हें कन्विंस करा देता है, who convinced them they could save perhaps 3 or 4 days of their trip by cutting through what is now Utah, bypassing the traditional and well-known trail through what is now southern Idaho। तो वो इन्हें कन्विंस कराता है कि आप जिस रूट से जा रहे हो ना, तो आप इस रूट से मत जाओ, आप उटा वाले रूट से जाओ। तो क्या होगा, तो आपके जो 3-4 दिन हैं वो बच जाएंगे। हेस्टिंग वॉज रॉन्ग इन नियरली एवरी रिगार्ड। जो हेस्टिंग था वो कम्प्लीटली गलत था एंड उनको कम्प्लीटली गलत एडवाइस दे रहा था। द शॉर्टकट वॉज फार लॉन्गर एंड मोर आर्डुअस देन द ट्रेडिशनल रूट। जो शॉर्टकट था वो बहुत ही ज़्यादा और टाइम टेकिंग था और ही ज़्यादा डिस्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट था और बहुत ही ज़्यादा मेहनती रूट भी था। टेकिंग दैम थ्रू द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द ग्रेट साल्ट लेक डिजर्ट इन द मिडिल ऑफ समर। क्या हुआ कि इन्हें एक बहुत ही गर्मी झेलनी पड़ी और मिडिल ऑफ समर की, और जो कि वहाँ पे एक डिज़र्ट था, वहाँ से जब ये गुजरे ग्रेट सॉल्ट लेक डिज़र्ट। द पार्टी नियरली रेन आउट ऑफ वाटर।
उनके पास पानी ख़त्म हो गया, लॉस द मेजॉरिटी ऑफ देयर ऑक्शन, उनके पास जो भी एनिमल्स थे वो भी ख़त्म हो गए, एंड मोस्ट क्रिटिकली एडेड अ मंथ टू द जर्नी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके 1 महीना एक्स्ट्रा लग गया। दैट डिले कुड नॉट हैव बीन मोर कैटास्ट्रॉफिक, तो ये जो डिले था वो इतना बड़ा नहीं हो पाता। द डोनर पार्टी वुड नाउ क्रॉस द सायरा नेवेडा माउंटेन नियर लेक टाहियो इन द मिडल ऑफ विंटर। तो अब जो डोनर पार्टी को क्या है, मिडल ऑफ विंटर के एक माउंटेन था सायरा नेवेडा करके, उसको पार करना पड़ा इंस्टीड ऑफ द लेट फॉल एज फर्स्ट प्लान। तो पहले जो प्लानिंग थी कि वो मतलब लेट फॉल जब विंटर ख़त्म हो रही होगी तब उन्हें करना पड़ा, बट अब बीच में ही करना पड़ा। द विंटर ऑफ 8047 टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल ऑन रिकॉर्ड, और 8047 की जो विंटर थी वो ऑन रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, विद द डोनर्स अटैम्प्टिंग टू क्रॉस स्नो ड्रिफ्ट 10 to 25 हाई। तो लगभग 10 से 25 फीट हाई कि उन्हें बर्फबारी देखनी पड़ी। इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल फॉर द ग्रुप विद मोर देन हाफ ऑफ द रिमेनिंग 81 पीपल इन द पार्टी अंडर एज 18। तो मतलब अब 81 लोग ही बचे थे एक्चुअली, और उसमें भी जो आधे थे वो 18 साल से कम थे। दे सेटल्ड इन एंड वेटेड आउट द विंटर एज बेस्ट दे कुड। तो उन्होंने क्या किया, वो वहीं पे रुक गए और इंतज़ार करने लगे कि कब ये जो सर्दी है वो जाएगी। बिफोर लॉन्ग स्टारवेशन सेट इन एंड मेंबर्स बिगिन डाइंग इन ड्रोब्स। तभी क्या हुआ, जो भूखमरी थी वो फैल गई और उनके जो लोग थे वो मरने लगे। दैट्स व्हेन द सर्वाइवर्स ऑफ द डोनर पार्टी रिजॉर्टेड टू व्हाट वुड मेक देम फेमस फॉर द एजेस कैनिबलिज्म। तब जो एक चीज़ थी जो कि डोनर पार्टी को सदियों तक याद किया जाएगा वो थी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया मांस खाना। Flesh from the dead was cut off and meticulously labeled to prevent a survivor from having to eat their own family members। तो उनके जो खुद के फैमिली मेम्बर्स थे उनकी लाशों से उन्हें मीट के जो टुकड़े थे वो खाने पड़े। जॉर्जिया डोनर एज 4 ड्यूरिंग द ऑर्डियल लेटर रिकॉल्ड बीइंग फेड स्ट्रेंज बिट ऑफ मीट। 4 साल के एक बच्चे जिसका नाम जॉर्जिया डोनर था उसको भी मीट का टुकड़ा खाना पड़ा। द फादर वॉज क्राइंग एंड डिड नॉट लुक एट अस द एंटायर टाइम। उनके पिता रो रहे थे और उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। देयर वॉज नथिंग एल्स, और फिर वहाँ पे कुछ नहीं था। ऑल ऑफ दिस माइंड यू बिकॉज दे वर टेम्प्टेड बाई अ शॉर्टकट। अब ऑथर कहते हैं कि ये सारी कहानी या सारा जो पेन था उन्हें क्यों झेलना पड़ा, क्योंकि जस्ट दे वर एक्चुअली टेम्प्टेड बाई अ शॉर्टकट। तो वो शॉर्टकट के शिकार हो गए थे। जैसे डोनर पार्टी को लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ा, अगर वो सिंपल सा रूट अपना लेते तो शायद इतना टाइम ही लगता, इतनी सारी मुसीबतों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। क्योंकि जो शॉर्टकट होता है वो हमें हमारा पेशेंस चेक करता है, और जिन लोगों के पास में पेशेंस नहीं होता है वो इसका शिकार हो जाते हैं और अल्टीमेटली अपने सारे रिसोर्सेज गंवा देते हैं। जो भी इनके पास पैसा होता है, हेल्थ होती है, आसपास के लोगों को भी वो डेंजर में डाल देते हैं। तो जब भी हम एटलीस्ट इस स्टोरी से छोटे छोटे जो डिसीजंस हैं, बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहे हैं हम, अगर हम कोई भी स्टेप उठा रहे हैं अपने करियर में, अपने हेल्थ में, अपनी रिलेशनशिप्स में, और अगर वो लुभावना लग रहा है बट इन लॉन्ग टर्म देयर आर हाई चांसेस कि वो बैकफायर करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारी थिंकिंग उतनी डीप नहीं होती है, लॉन्गर विजन को हम देख नहीं सकते हैं, और जो यात्रा में आने वाले जो अनसर्टेनिटीज़ हैं और जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारा माइंड शॉर्टकट के चक्कर में देख नहीं पाता है, और उसको सीधा सीधा रिज़ल्ट दिखता है, और रिज़ल्ट इतना टेम्पटिंग होता है कि ऐसा लगता है कि ये हमें मिल ही गया। इसलिए बहुत सारे लोग फिनेंशियल स्कैम में पड़ते हैं, और ये एक जो छोटी सी स्टोरी वो हर जगह लागू, इवन रिलीजियस वर्ल्ड वहाँ पे भी बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वहाँ पे भी बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हैं, इकोनॉमिक, स्टॉक मार्केट हो, इन्वेस्टमेंट हो, आप करियर चूज़ करो, इवन बच्चे के लिए आप अगर आप स्कूल भी चूज़ कर रहे हो या अपने लिए एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो, कोई कोर्स देख रहे हो स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग,
वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मैं कैसे इस स्किल को अगर सीख रहा हूँ तो 2 से 5 साल कम से कम लगे। और कोई भी बंदा गारंटी से अगर आपको बोला है 6 मंथ में ये हो जाएगा, 3 मंथ में ऐसा हो जाएगा। आप पॉडकास्ट से, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसा वो हेस्टिंग नाम का एक आदमी मिला था। ऐसे ही इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस ज़माने में ही बहुत सारे हेस्टिंग्स बैठे हुए हैं जो आपको सिर्फ ये बताएंगे नहीं नहीं आप सिर्फ ये वाला रूट कर लो, तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। थैंक यू।